हमें आजकल एक गीत सुनाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत उन असंख्य वीर जवानों के लिए कितना बड़ा अन्याय है, जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल कर अमानवीय यातनाएं सही है, उनके लिए ये कितना बड़ा अन्याय है। वो कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, खड़क भी नहीं हुई और ढाल भी नहीं। कितना बड़ा अन्याय किया हमारे क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है, कुछ लोगों ने सत्ता के लिए देश के अंदर किस प्रकार के उपक्रम किए, किस प्रकार की बातें की, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं ये जानबूझकर पब्लिक डोमेन से इन विषयों को दूर रखा गया। किसी क्रांतिकारी ने ये शेर लिखा होगा कि उनकी तुरबत पर नहीं जलता एक भी दिया, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं उनके मकबरे, बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। इस देश का विभाजन जो होगा वो कांग्रेसी नेता कहते थे कि हमारी लाश पर से होगा। इतिहास गवाह है कि इस देश का विभाजन हुआ, लेकिन कांग्रेसी जीते रहे, उनकी लाशें नहीं गई। वो विभाजन की विभीषिका याद करने का आज समय है। किस प्रकार करोड़ों लोग, उनका विस्थापन हुआ, 1.5 करोड़ शरणार्थी भारत के अंदर आए, अपना घर, अपना परिवार, अपना स्थान छोड़कर आए। 10 लाख लोग मारे गए, 10,000 माताओं की अपनी अस्मिता लुटाकर आई। और सबसे महत्वपूर्ण, सरदार भगत सिंह, देखिए उनके 3 पीढ़ियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। सरदार भगत सिंह खुद, उनके चाचा अजीत सिंह जी, उनके दादाजी की जेल में मृत्यु हुई थी। तो उनके चाचा जी जो अजीत सिंह जी हैं, 15 अगस्त 1947 जब यह देश अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उसी दिन सरदार अजीत सिंह जी ने अपने प्राण त्याग दिए। एक तरफ जब सारा देश का जश्न मना रहा था आजादी का, उसी समय सरदार अजीत सिंह जी की चिता जल रही थी। डलहौजी में उनका स्मारक। उन लोगों ने हमारे सुनहरे कल के लिए अपना वर्तमान खपा दिया। तो ऐसे लोगों को याद करने का आज समय है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान को याद करने का अवसर है। 4 में से 3 भाग जानबूझकर मिटा दिए गए ताकि केवल एक खानदान की जय जयकार हो, ताकि यह कहा जाए कि केवल चरखा चलाने से आजादी हुई, ताकि यह कहा जाए कि केवल कुछ ही लोगों ने इस देश को स्वतंत्र करवाया, और स्वतंत्र हुआ तो विभाजन की कीमत पर हुआ। इतनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है।